Good morning, class. Grade 8. Today I'm going to teach you the chapter number 5th, and the chapter name is The Uprising of 1857. Page number 38. Hurry up, open up your book. बच्चा, इसको हम 1857 ईस्वी का युद्ध भी कह सकते हैं, ठीक है, या विद्रोह भी कह सकते हैं. द अपराइजिंग ऑफ 1857. Keywords, as you know, always your homework. Come. By the year of 1856, a major part of India came under the dominance of British East India Company. Different sections of the society resisted against the British and their supporters, zamindars and moneylenders, and revolted against them in the year 1857. In the history, this famous uprising of 1857 is also termed as the First War of Independence. बेटा, ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो हम पे राज कर रही थी, उनकी डोमिनेंस इंडिया पे बहुत ज़्यादा हो रही थी. जो ज़मींदार थे या मनी लैंडर थे, फिर उन्होंने रिवॉल्ट किया, ठीक है, उनके अगेंस्ट. तो इसको जो रिवॉल्ट उन्होंने किया, जो विद्रोह किया उन्होंने, ये विद्रोह का कोई एक कारण नहीं था, अनेक कारण थे, और इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं. हमें इंडिपेंडेंस तो नहीं मिला, हमें इंडिपेंडेंस मिला 1947 में, बट ये एक मेजर आप कह सकते हो घटना है जिसके कारण हर भारतीय के अंदर वो आग सुलगी कि हमको अब आज़ादी के लिए लड़ना है. अभी हमको और अंग्रेज़ों के राज में नहीं दबना है, ये हमारा देश है, ठीक है, हमको इसके लिए लड़ना है. बेटा, गांधी जी कहते थे, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, इंडिया आज़ाद पता क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इंडिया के लोग आज़ाद नहीं होना चाहते. जिस दिन ये इंडिया के लोग आपस में एकजुट हो गए ना आज़ादी के लिए, तो इंडिया आज़ाद हो जाएगा, ये उनका मानना. क्या कारण क्या थे? कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट. पॉलिटिकल कॉज थे, इकोनॉमिकल थे, ठीक है. आज हम पहले पढ़ेंगे पॉलिटिकल कॉज. Many chief and landlords were unhappy with the exploitative land revenue policy of the British. They believed that the people had deprived them of their privileges and powers. Therefore, some landlords of Travancore, Tirunelveli, and Aligarh organized local revolts against the British, currently even before 1857. Since they were isolated incidents, the British quickly suppressed these uprisings. कहते 3 जगह के नाम दिए हैं, अलीगढ़, त्रावणकोर और त्रिवेली. कहते यहाँ के जो राजे थे या जहाँ के जो भी लोग थे वो बहुत तंग आ गए थे ब्रिटिशर्स की लैंड रेवेन्यू पॉलिसी का. जो जगह का वो कर लेते थे, जो टैक्स लेते थे, वो एक्सेस हो चुका था, अब उनका शोषण हो रहा था. तो उनको ये आवाज़ उठानी थी. सबसे पहला जिसको कहते हैं ना फौरी कारण, है ना, ये कारण था. बेस्ड ऑन सब्सिस्टरी अलायंस डेक्रोइन ऑफ लैब्स. बेटा, जो लॉर्ड डलहौजी था ना, उसने कहा कि जिसके घर बेटा नहीं है तो उसकी जायदाद उसकी बेटी को नहीं जाएगी, वो सीधे ब्रिटिशर्स के पास या गवर्नमेंट के पास आ जाएंगे. तो जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो अकेली थी, है ना. सॉरी, आज मेरा गला थोड़ा ठीक नहीं है. द ब्रिटिश annexed टेरिटरी ऑफ मैनी इंडियन रूलर्स. दे ऑल्सो डिसकंटिन्यू द पेंशंस एंड टाइटल्स ऑफ मैनी. As a consequence of the above policies, they dissolved several native rulers like Nana Sahib, Rani Lakshmi Bai of Jhansi on the ground of misgovernance. They deposed Nawab Wajid Ali Shah of Awadh. वाजिद अली शाह इनके हैंड का पपेट था. ये वाजिद अली शाह जो था, ब्रिटिश जो कहते थे, ये वही करता था. तो रानी लक्ष्मीबाई को अवध का उन्होंने कुछ भी नियुक्त नहीं करा, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई अकेले थे. तो लॉर्ड डलहौजी की नीति के अनुसार, ठीक है, कितने ब्रिटिशर्स ने उनकी ज़मीनें खोली, ठीक है, उनके टाइटल्स खो लिए गए, ठीक है.
जो अवध हैड बीन कन्वर्टेड इनटू द बफर स्टेट बाय द ब्रिटिश ऑफ 18th सेंचुरी। आप देखो बफर स्टेट, अगर आपने की टर्म पढ़े हो ना, आपको चैप्टर बहुत अच्छे से आ जाए। अ नेचुरल स्टेट लेइंग बिटवीन टू राइवल्स और पोटेंशियली हॉस्टाइल स्टेट्स, कहते हैं वो स्टेट जहाँ पे दो दो उसके करता धरता हो या लीडर्स हो, ठीक है। इट इज ऑल्सो एक्सेप्टेड दैट ऑल द टर्म्स ऑफ सब्सिडरी अलायंस बाय 1856 द रूलर ऑफ अवध वॉज अ पपेट इन द हैंड ऑफ द ब्रिटिश। मैंने अभी आपको बताया द नवाब वॉज डिपोज एंड एक्साइल टू द कैलकाटा। People of the Awadh were unhappy because of the British exploited the people and resources of the Awadh। अवध के जो रिसोर्स हैं, जो लोगों से एक्स्ट्रा काम, उनको तंग किया जा रहा था, ठीक है। The company used Awadh sepoy in the conquering other parts of India। Awadh enormous wealth was drained out by the company merchant. The peasants suffered as they had to pay very high land revenues. Soldiers of the disbanded army lost their job. Craftsmen and the entertainers who were the earlier patronized by the Nawab lost their source of livelihood, and the aristocracy was robbed of their traditional privilege. All these people suffered heavily at the hand of the British, ठीक है। तो कहते जो लोग थे, है ना, जो अवध की जो सेना थी उसको बाकी हिस्सों को कैप्चर करने के लिए भेज दिया जाता था। कितने सिपाहियों की जॉब चले गई, उनका प्रिविलेजेस जो उनको मिलते थे, जो उनके टाइटल्स थे, ठीक है, हर किसी को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा क्योंकि ब्रिटिशर्स अवध की चीज़ों को ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे थे, ठीक है। सो बेटा आज के लिए आप इतना चैप्टर रीड करोगे, ठीक है। आप नेक्स्ट भी रीड करोगे और आपके जो क्वेश्चन है, क्वेरीज है, वो मैम आपको धीरे धीरे क्लियर करते रहेंगे, ठीक है। हैव अ गुड डे।